बीपीएससी शिक्षिका की हत्या के मामले में आया नया मोड़। फंस गए विद्यालय के ही दो शिक्षक। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार के अररिया जिले के अंतर्गत नरपतगंज में स्थित एक सरकारी विद्यालय की शिक्षिका शिवानी वर्मा, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, और बीते दिन बुधवार को ही स्कूल जाने के क्रम में दो अपराधियों के द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन उस हत्या के पश्चात उस शिक्षिका शिवानी वर्मा के बहन के बयान के अनुसार एक नया मोड़ आ गया है। उसमें विद्यालय के ही दो शिक्षकों के ऊपर एक बड़ा आरोप मढ़ा गया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि आखिर उस शिक्षिका की बहन के द्वारा क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ नया मोड़ आ गया है उस हत्या के मामले में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि बीते कल ही अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड स्थित एक सरकारी विद्यालय की शिक्षिका शिवानी वर्मा का विद्यालय जाने के क्रम में ही लगभग 9 बजे के आसपास दो नकाबपोश अपराधियों के द्वारा उन्हें हत्या कर दी गई। जैसे तैसे वहां पर ग्रामीण मौजूद सुधीर यादव और एक अन्य व्यक्ति के द्वारा कार के माध्यम से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, परंतु अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उसके बाद पुलिस कार्रवाई के उपरांत पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को उनके परिजनों के हाथों सुपुर्द करा दिया गया। उसके बाद दोस्तों, उनकी बहन, जिनका नाम आखिर जूली वर्मा है, जिन्होंने बड़ा बयान देकर आखिर एक नया मोड़ खड़ा कर दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर उनकी बहन का क्या कहना है। सबसे पहले आइए दोस्तों, वर्ष 2023 के बीपीएससी टीआरई 1 के अंतर्गत जो बहाली हुई थी, उसमें मृतक शिक्षिका शिवानी वर्मा अपने 3 बहनों के साथ बिहार में शिक्षिका की नौकरी पाई थी, जिसमें सबसे बड़ी बहन थी जूली वर्मा, जिनकी तैनाती पटना में हुई थी। उसके बाद दूसरी बहन थी ज्योति वर्मा, जिनकी तैनाती समस्तीपुर जिले में हुई थी, और तीसरी बहन थी शिवानी वर्मा, जिनकी तैनाती अररिया जिले में हुई थी। और अररिया जिले के ही एक निजी आवास, जो कि प्राइवेट रूम था, वहां किराए के घर में वो मृतक शिक्षिका शिवानी वर्मा रह रही थी। उनकी बहन जूली वर्मा का कहना है कि उस शिक्षक जो उनके विद्यालय में ही एक कार्यरत थे, उनका नाम रंजीत कुमार था, और विद्यालय योगदान करने के समय से ही उनके द्वारा उन्हें प्रपोज किया गया था। दरअसल दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि शिवानी वर्मा एक शिक्षिका के साथ साथ परीक्षा की भी तैयारियां कर रही थी। जो खबर बीते कल ही आ गई थी, वो यूपीएससी परीक्षा क्रैक कर सिविल सेवा में जाना चाहती थी। इसलिए पढ़ाई, यानी बच्चों के पढ़ाई के उपरांत वो अपनी पढ़ाई में भी लगातार संगीन रहा करती थी। साथ ही साथ ये भी खबर आई थी कि फिलहाल वो शादी को नहीं सोच रही थी, वो यूपीएससी करने के बाद ही शादी करने की सोच रही थी। ये खबर आई, परंतु ये भी खबर आई कि बीते कुछ दिन पहले ही वो शिक्षिका शिवानी वर्मा की सगाई हुई थी और बहुत ही जल्द उनकी शादी भी होने वाली थी। आइए, ये जानकारी तो प्राप्त हुई, लेकिन उनकी बहन जूली वर्मा का कहना है कि वर्ष 2023 में विद्यालय योगदान करते ही उसी विद्यालय के शिक्षक रंजीत कुमार के द्वारा प्रपोज कर शादी का प्रस्ताव दिया गया था। उस वक्त उनकी बहन शिवानी वर्मा का कहना था कि अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है, शादी करने का अभी बहुत समय है, फिलहाल मैं यूपीएससी की तैयारी में हूँ और यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ। यानी उनका कहना था कि हमारी बहन के द्वारा उस शिक्षक रंजीत कुमार को नकार दिया गया था, शादी से इनकार कर दिया गया था। उसके बाद उस शिक्षिका, मृतक शिक्षिका की बहन जूली का ये भी कहना है कि नकार देने के बाद भी लगातार वो शिक्षक रंजीत कुमार के द्वारा किसी न किसी रूप में बहाना बनाकर उनकी बहन से बातचीत प्रतिदिन की जाती थी। उनके बगल में आकर बैठते थे और साथ ही साथ उनसे बातचीत किया करते थे। साथ ही साथ कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें परेशान भी किया करते थे। लेकिन अंत में ये हुआ कि कुछ दिन पहले वो शिक्षक रंजीत कुमार, यानी 3 महीने पहले, किसी और लड़की से शादी कर लिए। उसके बाद उनकी बहन का ये भी कहना है, यानी जूली, मृतक शिक्षिका की बहन का ये भी कहना है कि जब शादी हो गई वो शिक्षक रंजीत कुमार की, इससे उन्होंने अपने आप पर शक मिटाने का परिचय दिया। यानी शादी कर लेने के बाद शादी इसलिए उन्होंने की कि उन पर किसी का कोई शक नहीं जाएगा। और ये भी बात उन्होंने की कि
शादी करने के 3 महीनों तक वो ठीक रहे और बाद में चलकर एक बार फिर से उनकी बहन को वो परेशान करना शुरू कर दिए। जब कभी भी जहाँ कहीं भी उनकी बहन मृत शिक्षिका होती थी, वहाँ पर वो शिक्षक रंजीत कुमार जाते और अपने मोटरसाइकिल से धूल उड़ाया करते थे। साथ ही साथ कई बिंदुओं पर, कई मौके पर उन्हें छेड़छाड़ भी किया करते थे। उनकी बहन का कहना है कि इसके लिए हम लोगों ने प्रधानाध्यापक से शिकायत की थी, लेकिन प्रधानाध्यापक के द्वारा इस पर कोई शिकायत नहीं किया गया और बचाव में ही खरे उतरने की कोशिश की गई। उसके बाद जूली, वो शिक्षिका की बहन का कहना है कि शादी करने के बाद मुझे लगता है कि वो शिक्षिका, वो जो उनकी बहन थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था शिक्षक रंजीत कुमार को, और उस रिजेक्शन को उस रंजीत कुमार शिक्षक अपने आप को सहन नहीं कर पाए, यानी वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने शिवानी वर्मा को इस दुनिया से समाप्त करने की ही योजना बना डाली। और उनका आरोप है कि इसी शिक्षक यानी रंजीत कुमार के द्वारा ही इस शिक्षिका की हत्या कराई गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके बचाव में उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक उमेश कुशवाहा भी थे। उनका कहना है कि जब वो शिक्षक रंजीत कुमार के द्वारा शिवानी वर्मा को परेशान किया जा रहा था और शिवानी, जब हम सभी बहनों को बातें बताई, तब मैंने थाने में इसकी लिखित शिकायत करने की बातें कही, प्रधानाध्यापक से बात कही कि हमारी बहन को सुरक्षा दिया जाए और नहीं तो मैं थाने में इसकी शिकायत करती हूँ। तब प्रधानाध्यापक उमेश कुमार के द्वारा कहा गया था कि थाने में इसकी शिकायत नहीं किया जाए, विद्यालय स्तर पर इसे देख लिया जाएगा। वैसे रंजीत कुमार के द्वारा ऐसा किया नहीं जाता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ये बातें तो हो गई, लेकिन उस मृत शिक्षिका की बहन जूली का आरोप प्रधानाध्यापक के ऊपर भी है। उन्होंने कहा कि इसमें संगीन प्रधानाध्यापक भी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए उनका दावा है कि कुछ दिन पहले वो मृत शिक्षिका के द्वारा एसएल मांगा गया था। तब प्रधानाध्यापक के द्वारा कहा गया कि यह एसएल सभी को नहीं मिलता है। इसको लेकर वो मृत शिक्षिका अपनी सभी बहनें के पास गई थी और सभी बहनें को ये बात जब बताई तो सभी बहनों ने मिलकर इसकी शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया से की थी और अररिया जिला शिक्षा पदाधिकारी इस शिकायत का निपटारा करते हुए प्रधानाध्यापक को कड़ी फटकार लगाई थी, जिसके कारण उनकी छवि यानी प्रधानाध्यापक की छवि धूमिल हुई थी। और उस छवि धूमिल होने के बातों पर नज़र दौड़ाते हुए शिक्षिका की बहन जूली का कहना है कि शायद उनकी छवि धूमिल हुई थी, इसी का बदला लेने के उद्देश्य से प्रधानाध्यापक के द्वारा उस शिक्षिका की हत्या कराई गई होगी। यानी दोस्तों, ये दो तरह की बातें दी गई है और पुलिस प्रशासन के सामने दी गई है, जिसके कारण सबसे पहले तो पुलिस के द्वारा बृहस्पतिवार को उस विद्यालय में कार्यरत शिक्षक रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। लेकिन प्रधानाध्यापक के ऊपर भी एक बड़ा सवाल चला गया है। प्रधानाध्यापक के ऊपर भी यह हत्या का आरोप लगना शुरू हो गया है कि उनकी भी संलिप्तता हो सकती है। अब यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक तरफ कहा गया कि मृत शिक्षिका शिवानी वर्मा यूपीएससी क्रैक करना चाह रही थी और इसलिए वो शादी से इनकार कर दी थी। लेकिन सवाल तो ये भी है कि उस शिक्षिका की कुछ दिन पहले ही सगाई हो गई थी और बहुत जल्द शादी होने वाली थी। आखिर यूपीएससी क्रैक करना चाह रही थी तो शादी इतनी जल्दी क्यों हो गई? सवाल ये बनता है। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानाध्यापक के द्वारा बचाव करने की बातें की गई, तो हर प्रधानाध्यापक के ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि विद्यालय का मामला विद्यालय के स्तर पर ही सुलझा लिया जाए। और इसलिए संभवतः वो कहे होंगे कि कोई थाने में शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी मिलकर इसका निपटारा करेंगे, बैठकर देखेंगे। वैसे ये शिक्षक ऐसा करते नहीं है। तो यहाँ पर कोई ठोस सबूत तो नहीं मिल रहा है। अगर उस शिक्षिका की कोई शिकायत होती, जब एसएल संबंधी शिकायत हुई थी, ज़रा गौर करने की बात है, उस वक्त उन्होंने डीईओ से शिकायत की थी। लेकिन जब वो शिक्षक रंजीत कुमार के द्वारा अगर परेशान किया जा रहा था, तो क्या किसी वरीय पदाधिकारी के पास इसकी शिकायत वो शिक्षिका नहीं करती क्या? यहाँ पर भी सोचने वाली बात है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर गौर करने की ज़रूरत है कि अगर प्रपोज दिया गया था, इसकी पुष्टि कौन करेगा? वो शिक्षिका की बहन कहती है कि ये बातें हमें बताई थी, ये हमें बताई थी। तो सवाल उठ रहा है
कि उस वक्त कोई ठोस निर्णय क्यों नहीं लिया गया। उस वक्त पदाधिकारी के पास आखिर इसकी शिकायत क्यों नहीं की गई, ये एक बड़ा सवाल उत्पन्न हो गया है। इन तमाम बातों पर अगर आप गौर करेंगे तो ये नया मोड़ आते नजर आ रहा है उस शिक्षिका की हत्या के मामले में। और ये भी बात सत्य है कि अगर इस घटना की सच्चाई क्या कुछ सामने निकलती है, वो तो पुष्टि होने के बाद ही और इसकी खोजबीन होने छानबीन के बाद ही स्पष्टता होगी। लेकिन ये भी बात सत्य है कि एसएल के मसले पर प्रधानाध्यापक को भी यहाँ पर इसमें संलिप्त कर दिया गया है। हालांकि ये बात सत्य है कि झूठ झूठ होता और सही सही होता है। प्रधानाध्यापक निर्दोष होंगे तो उन पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन इतना बात जरूर है कि कानूनी प्रक्रिया से अब दोनों शिक्षकों को गुजरना होगा। रंजीत कुमार जो शादी कर लिए थे, भला सोचने वाली बात है कि जब उन्होंने शादी कर ली तो आखिर ये कौन सी परिस्थिति उनके सामने उत्पन्न हो गई कि उन्होंने उस शिक्षिका की हत्या करवा दी। इसके बाद आखिर कितनी बड़ी प्रतिष्ठा की हनन हो गई कि उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक उमेश कुशवाहा के द्वारा आखिर हत्या का निर्णय ले लिया गया। ये बातें कहीं से हजम नहीं हो पा रही है। हालांकि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि इसकी सत्यता क्या है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी बात सत्य है कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला के क्रम में ये भी बात सत्य है कि सगाई कहीं और कर लेने का कारण ये हुआ होगा। जब नकाबपोश अपराधी चाहे जो कोई भी हो, इस हत्या में सम्मिलित व्यक्ति चाहे जो कोई भी हो, लेकिन इसका तार जुड़ा हुआ उस मृत शिक्षिका की सगाई से जरूर है। अगर वो शिक्षिका सगाई नहीं की होती, संभवतः ये घटनाएं नहीं होती। लेकिन हालांकि हत्या के कारणों का स्पष्ट अब विभाग पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। देखना है कि आखिर क्या कुछ छनकर आता है, दूध का दूध होता है, पानी का पानी होता है, या फिर विद्यालय के ही दो शिक्षक घसीटे जाते हैं। फिलहाल आप सभी का इस घटना पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।